पूर्व की कक्षा में हमने देखा था कि तद्धिते साधारण प्रत्ययाः, ये प्रकरण लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का पढ़ा। अगला जो प्रकरण हमारा है वो है अथ अपत्याधिकार प्रकरणम। अथ अपत्याधिकार प्रकरणम, इस प्रकरण में अपत्यार्थकाः प्रत्ययाः अथवा अपत्यार्थे प्रत्ययाः भविष्यन्ति। ठीक है, अपत्यार्थकाः प्रत्ययाः निरूपिताः सन्ति। ठीक है, अपत्यार्थक प्रत्यय इसमें निरूपित है। अपत्य अर्थ में जो विधान करने वाले प्रत्यय हैं, अर्थात अपत्य को बताने वाले जो प्रत्यय हैं वो इस प्रकरण में मिलेंगे। ठीक है, पहला जो सूत्र हमारा है वो है स्त्री पुंसाभ्याम नयस्नयौ भवनात्। स्त्री पुंसाभ्याम नयस्नयौ भवनात् सूत्र में दो प्रत्यय हैं तो दो प्रकृति है, क्रम से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्त्री और पुंस दो शब्द हैं। स्त्री पुंसाभ्याम, स्त्री और पुंस, इन दो शब्दों से नयस्नयौ, नय और स्नय दो प्रत्यय होंगे। क्या है? नय है और स्नय है। अब नय स्नय प्रत्यय स्तः क्या आ गया है? भवनात्। भवनात् माने एक सूत्र है धान्यानां भवने क्षेत्रे। धान्यानां भवने क्षेत्रे, इस सूत्र में भवनात् प्राग, भवनात् प्रागर्थेषु इमौ द्वौ प्रत्ययौ स्तः। भवनात् इससे पहले पहले तक, इससे पहले पहले तक जितने भी अर्थ आए हैं, है ना, जितने भी मीनिंग्स हैं, जितने भी अर्थ आए हैं, उन सभी अर्थों को बताने के लिए, उन सभी अर्थों को बताने के लिए ये प्रत्यय आएंगे। कौन कौन? नय और स्नय प्रत्यय। ठीक है, इसलिए वृत्ति में लिख रहे हैं धान्यानां भवने इत्यतः प्रागर्थेषु धान्यानां भवने क्षेत्रे इत्यतः, धान्यानां भवने क्षेत्रे इत्यतः जो सूत्र है उसी धान्यानां भवने इत्यतः, भवनात् ही दिया है ना, तो इसलिए भवने इत्यतः प्रागर्थेषु, प्रागर्थ क्या है? जैसे भवः, समूहः, समूह, भव इत्यादि अर्थ हैं, अपत्य, ये सारे अर्थ हैं। ठीक है, तो एतेषु धान्यानां भवने इत्यतः प्रागर्थेषु स्त्री पुंसाभ्याम, इससे पहले जो अर्थ हैं, भव अर्थ, समूह अर्थ, अपत्य अर्थ, जो भी अर्थ हैं शायद, उन सभी अर्थों में क्रमात्, क्रम से नयस्नयौ स्तः, नय और स्नय दोनों प्रत्यय होंगे। दो प्रकृति है, कौन कौन से? स्त्री और पुंस। तो स्त्री जो है प्रकृति, स्त्री से क्या होगा? नय प्रत्यय, और पुंस से स्नय प्रत्यय। ठीक है, तो इस तरह से पूरे सूत्र का अर्थ हो गया कि भवनात् प्रागर्थेषु, धान्यानां भवने क्षेत्र के सूत्र है, तो वहां से भवन से पहले पहले यावन्तः अर्थाः निरूपिताः सन्ति तेषु सर्वेषु अर्थेषु, है ना, जितने भी अर्थ वहां तक आएंगे, जितने भी अर्थों की चर्चा होगी, उन सभी अर्थों में, उन सभी अर्थों को बताने के लिए ये नय और स्नय, ये दोनों प्रत्यय किए जाएंगे। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। क्या है? स्त्रैणः पौंस्नः, दो सिद्धि है हमारे समक्ष, तो ध्यान से सुनना, बोर्ड का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, अर्थ समझ में आ गया होगा सूत्र का, कि स्त्री और पुंस शब्द से दो प्रत्यय होंगे क्रम से, नय और स्नय। स्त्री से नय प्रत्यय और पुंस से स्नय प्रत्यय। अर्थ क्या होगा? तो धान्यानां भवने क्षेत्रे, भवन से पहले पहले तक जितने अर्थ हैं, अपत्य अर्थ, समूह अर्थ, ठीक है, इन सभी अर्थों को बताने के लिए जो है ये प्रत्यय किए जाएंगे। अब आइए उदाहरण देखते हैं। स्त्रैणः सिद्धि हमको बनानी है, अपत्याधिकार प्रकरण में सिद्धि बनाना सीख ही लिया है, तो क्रम से सिद्धि में करते क्या है? करते यही है कि जो भी कार्य, जो सिद्धि होती है उसमें जो कार्य हुआ है उसी को लिखना होता है।
जो कार्य उसमें हुआ है उसको क्रमबद्ध जो है लिखिए, यही सिद्धि है। ठीक है, उसी को साधनिका सिद्धि कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? अलौकिक विग्रह करेंगे, लौकिक विग्रह करेंगे। ठीक है, लौकिक विग्रह करेंगे, क्षम्यताम। सबसे पहले लौकिक विग्रह करेंगे। उदाहरण क्या है? स्त्रैणः। स्त्रैणः का जो लौकिक विग्रह होगा वो क्या होगा? स्त्रियाः अपत्यादि, अपत्य समूह इत्यादि जो भी अर्थ आए हैं भवने क्षेत्र पर्यंत उन सभी को, इसलिए स्त्रियाः अपत्यादि इति लौकिक विग्रहे। इस लौकिक विग्रह में स्त्रियाः अपत्यादि, इस लौकिक विग्रह में हम क्या करेंगे कि अब अलौकिक विग्रह करेंगे। अलौकिक विग्रह में क्या करते हैं? तो प्रकृति और प्रत्यय को अलग कर देते हैं। ठीक है, अब स्त्री नस है ना, स्त्री नस, इससे क्योंकि जो है समर्था नाम प्रथमात् आ रहा है तो प्रथम से ही प्रत्यय होगा, तो स्त्री नस इति लौकिक विग्रह। इस लौकिक विग्रह में स्त्री नस, इस लौकिक विग्रह में स्त्री पुंसाभ्याम नयस्नयो भवनात्, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? नय प्रत्यय हो जाएगा। स्त्री नय, स्त्री नस नय। ठीक है, स्त्री नस नय। इस कंडीशन में पहले कर चुके हैं क्या? कृत तद्धित समासाश्च। समासाश्च सूत्र से क्या करेंगे? कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सुबलुकी क्या बचेगा? स्त्री न। यहां जो है उसका अनुबंध लोप कर देंगे पहले, नए प्रत्यय करते ही नए प्रत्यय अनुबंध लोपे। ठीक है, तो स्त्री न। अब क्या करेंगे? अब करेंगे हम आदि वृद्धि। सूत्र के आदि, क्योंकि इत प्रत्यय बाद में है तो तद्धिते श्वचामादे है। तद्धिते श्वचामादे सूत्र से क्या करेंगे? हम आदि वृद्धि कर देंगे। आदि वृद्धि कर देंगे तो क्या बन जाएगा? स्त्री है ना, स्त्री था ना, तो स्त्री को आदि वृद्धि हो जाएगी ऐ। स्त्रैन क्या हो गया? स्त्रैन, स्त्रैन बन गया। ई को आदि वृद्धि हो गई, स्त्री शब्द था उसको क्या हो गया? आदि वृद्धि, तो स्त्रैन बन गया। स्त्रैन बनने के बाद में एक सूत्र है अट उपवांग नुम व्यवायेपि। ये क्या करता है? ना को अणा कर देता है, अणत्व का हरिये, तो अणत्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा? स्त्रैण। स्त्रैण। अब इस स्त्रैण की वापस के तद्धि समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करिए, अथवा एक देश विकृत परिभाषा प्रातिपदिकत्वात्, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक देश विकृत परिभाषा प्रातिपदिकत्वात्, एक देश विकृत अनन्यवत, इस परिभाषा से प्रातिपदिक मान करके, प्रातिपदिकत्वात् प्रातिपदिक मान करके क्या कर देंगे? वही सौजसादिना सौजस्मोट छष्टाभ्याम विसंज्ञेभ्याम में ससोसाम ञोसुप प्रत्यय परस्य एक वचन द्विवचन बहुवचनान्यकसः इत्यादि सूत्र साकारेण पूरी प्रक्रिया यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सौजसादिना सुप्रत्यय लाएंगे, अनुबंध लोप करेंगे, उ का अनुबंध लोप हो जाता है। ठीक है, उ का उपदेश जन्नासिक से संज्ञा तस्य लोपा से लोप, सीधा अनुबंध लोप लिख सकते हैं, सुप्रत्यय अनुबंध लोपे। क्या बचेगा? स्त्रैण स, सह जुषो रुहु सूत्र से क्या होगा? रू हो जाएगा। रू करके अनुबंध लोप करेंगे, क्या बचेगा? रेफ। ठीक है, अनुबंध लोप कर देंगे, ऊ का रेफ बचेगा। स्त्रैण र। ठीक है, अब रेफ जो है वैसे तो सबसे पहले विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, फिर खरवसानी और विसर्जनीया से विसर्ग, विसर्गे कृते, क्योंकि मूल जो जिस प्रकरण की सिद्धि होती है उस प्रकरण के सूत्र सारे आने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है सिद्धि लिखने में, है ना, वो जरूरी है। तो इसलिए जब सिद्धि एग्जाम में आए परीक्षा में, तो अब जो है उस प्रकरण के जो मुख्य सूत्र हैं उस पर तो विशेष फोकस देना, वो तो कंपलसरी है, तो होना ही चाहिए। वो अन्य सूत्र नहीं भी लगाते हैं, शॉर्टकट में लिख करके ही सिद्धि लिख देते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सुप्रत्यय अनुबंध लोपे, रुत्वे विसर्गे, विसर्ग कर रुत्वे किया, अनुबंध लोप किया, क्या बचा? स्त्रैण र। अब जो रेफ है उस रेफ को
खरवसानयोर विसर्जनीयः, खरवसानयोर विसर्जनीयः सूत्र से क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे। विसर्ग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, स्त्रैणः इति सिद्धम। इस तरह से स्त्रैणः बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से पौंसनः, पुंसो अपत्यादि, पुंसो अपत्यादि इस अर्थ में, पुंसो अपत्यादि इस अर्थ में पुंस ngस स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नयो भवनात्, इससे क्या कर लेंगे, स्नय, स्नय प्रत्यय आएगा। स्नय प्रत्यय अनुबंध लोप है, स्नय प्रत्यय करके क्या कर देंगे, अनुबंध लोप कर देंगे। तो क्या बचेगा, स्न, स्न अदसा और न, स्न। तो पुंस ngस स्न, पुंस ngस स्न, कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपोधातु प्रातिपदिकयों से सुबुलुकी। क्या बचेगा, पुंस न, पुंस स्न। ठीक है। अब यहां पर तद्धिते स्वचामादेह से आदि वृद्धि कर देंगे। तद्धिते स्वचामादेह से आदि वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, पौंस न, ऊ को आदि वृद्धि क्या हो जाएगी, औ। तो क्या बन जाएगा, पौंसन। अब पौंसन की कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा अथवा एक देश विगित परिभाषा प्रातिपदिकत्वात्, प्रातिपदिक मान करके सौजसा देना सु आएगा, सु को सजसोरु से रू, खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, पौंसनः। इस तरह से स्त्रैणः, पौंसनः, ये दोनों उदाहरण इसके सिद्ध होते हैं। ठीक इसके बाद में जो सूत्र आता है वो क्या है, तस्यापत्यम। क्या सूत्र है, तस्यापत्यम। तास्त्य जो है वो बुद्धिस्त समग्र जितने भी प्रातिपदिक हैं उनका परामर्श करा, तस्यापत्यम है ना। उन शब्दों अपत्य अर्थ में उस प्रकृति से प्रत्यय विहित किए जाएंगे। वृत्ति में लिख रहे हैं षष्ठ्यंतात्, क्या लिख रहे हैं, षष्ठ्यंतात् कृत संधेः। तस् जो है वो षष्ठी का, षष्ठ्यंत का बोध करा, षष्ठ्यंत का परामर्शक बन रहा है। षष्ठी, षष्ठ्यंत पद की उपस्थिति हो रही है तस्य से। षष्ठ्यंतात् कृत संधेः, कृत संधेः ये समर्थानाम प्रथमादवा जो पढ़ चुके हैं सूत्र उससे आ रहा है ना। सामर्थ्यम, सामर्थ्य वहां क्या है, कृत संधि कार्यत्वम, संधि इत्यादि कार्य हो जाना चाहिए, है ना। संधि बाकी नहीं रहनी चाहिए, संधि इत्यादि हो जाए फिर उसके बाद उस जो कृत संधेः है, संधि हो चुकी है, ऐसे ऐसा जो प्रातिपदिक है, ऐसा जो प्रातिपदिक है उससे प्रत्यय होगा, उससे, है ना। षष्ठ्यंतात्, षष्ठ्यंत हो और संधि इत्यादि कृत संधेः है, संधि इत्यादि हो चुकी हो, षष्ठ्यंतात् कृत संधेः। सामर्थ्यात्, समर्थ भी होना चाहिए, ठीक है। अपत्य अर्थे, समर्थ्यानाम प्रथमादवा, सामर्थ्य की चर्चा पहले समास प्रकरण में होगी, अन्य अन्य जो भी है। तो समर्थ्यात् अपत्य अर्थे, अपत्य अर्थ में, अपत्य अर्थे उक्ताः वक्ष्यमाणाश्च प्रत्ययाः वा स्युः। ठीक है। षष्ठ्यंतात्, षष्ठी है अंत में जिसके ऐसे ऐसे संधि इत्यादि कार्य हो चुका है, संधि बाकी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। कृत संधेः है, ऐसा नहीं कोई संधि बाकी हो उसके पहले प्रत्यय कर लेंगे फिर बाद में संधि करेंगे, नहीं, पहले संधि कर लेंगे, ठीक है। कृत संधेः है, षष्ठ्यंतात् कृत संधेः है। समर्थात्, समर्थ होना चाहिए, वो तो अपेक्षित ही है। अपत्य अर्थे, अपत्य अर्थ में, अपत्य अर्थ में उक्ताः, उक्ताः हण्या, अण, नय, सनय, ये सब उक्त हो गए। वक्ष्यमाणाश्च, और जो वक्ष्यमाण है आगे जो कहे जाएंगे, वक्ष्यमाणाश्च प्रत्ययाः वा स्युः, वो सारे के सारे प्रत्यय विकल्प से होते हैं, ठीक है। उक्ताः, उक्त प्रत्यय सारे, और वक्ष्यमाणाश्च, और आगे जो वक्ष्यमाण प्रत्यय, आगे जो कहे जाने वाले प्रत्यय, सारे के सारे अपत्य अर्थ में होते हैं, ठीक है। तस्यापत्यम। अब एग्जाम्पल, उदाहरण आ रहा है, इसका उदाहरण है, उससे पहले, उदाहरण से पहले एक सूत्र और है, और गुणः। और गुणः क्या करता है, गुण करता है। किसको गुण करता है, तो वर्णान्तस्य भस्य गुणः तद्धिते। वर्णांत, और गुणः क्या करता है, वर्णान्तस्य भस्य, उ वर्ण है अंत में जिसके, वो हो गया वर्णांत। भाष्य,
भसंज्ञक होनी चाहिए, अर्थात उसकी भ संज्ञा हुई हो। तो भसंज्ञक जो वर्णांत है, जिसकी भ संज्ञा हुई, अचिभम सूत्र से होती है भ संज्ञा, तो जिसकी भ संज्ञा हुई हो, ठीक है, ऐसे वर्णांत, ऐसा जो उ वर्ण है अंत में जिसके, ऐसा जो वर्णांत भसंज्ञक है उसको गुणः तद्धिते, तद्धित परे रहते उसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। ठीक है, वर्णांतस्य भस्य गुणः तद्धिते, वर्णांत उ वर्ण है अंत में जिसके, ऐसे भ संज्ञा भसंज्ञक जो प्रकृति है, भ संज्ञा जिसकी हो चुकी है, उसके उ को गुण हो जाएगा। उ को गुण क्या होगा, ओ गुण हो जाएगा। अब उदाहरण दे रहे हैं, औपगवः सिद्धि है, क्या है, औपगवः, उपगोः अपत्यम, क्या, उपगोः अपत्यम, इस लौकिक विग्रह में उपगोः अपत्यम, इस लौकिक विग्रह में, लौकिक विग्रह में अलौकिक विग्रह करेंगे उपगु ngस, उपगु ngस, आगे उपगु ngस, इस लौकिक विग्रह में तस्यापत्यम सूत्र से अण प्रत्यय कर देंगे। ठीक है, तस्यापत्यम से अण करेंगे। अभी जो सूत्र पढ़ा तस्यापत्यम, षष्ठ्यंत्यात्कृत संधेः समर्थाद अपत्ये अर्थे उक्ताः वक्ष्यमाणास्य प्रत्ययासु, इससे क्या कर देंगे, अण प्रत्यय कर देंगे। तो स्थिति क्या हो जाएगी, उपगु ngस अण। ठीक है, उपगु ngस अण, अनुबंध लोप करेंगे अणा का, क्या बचेगा, अ, उपगु ngस अ, उपगु ngस अ, कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुबलुकी कर देंगे, क्या बचेगा, उपगु अ। अब यहां पर उपगु अ, अब यहां णित प्रत्यय परे रहते तदिते स्वचामादेश से आदि वृद्धि कर देंगे, कर दीजिए। तो उ को आगे जो वर्ण है उ, उसको आदि वृद्धि क्या हो जाएगी, औ, तो औपगु, औपगु अ, औपगु अ, यचिभम से औपगु की भसंज्ञा। ठीक है, औपगु की भसंज्ञा हो गई। भसंज्ञा होने के बाद में अभी जो सूत्र पढ़ा और गुणः, और गुणः सूत्र से क्या करेंगे, गुण कर देंगे। गुण कर देंगे तो उ को गुण क्या होगा, उ को गुण होगा ओ, औपगो, स्थिति बन जाएगी, क्या बन जाएगी, औपगो प्लस अ, ये स्थिति है। ठीक है, पहले आदि वृद्धि किया था तो औपगो हो गया था, औपगो, औपगु, और गु को और गुणा से गुण कर दिया, गुण कर दिया तो क्या बन गया, औपगो और अ, औपगो अ। यहां पर संधि करने वाला सूत्र है एचो यवायावः, एचो यवायावः क्या कर देंगे, ओ को जो है अव आदेश कर देंगे, तो ओ के स्थान पे अव हो जाएगा, तो औप, औपग अव अ मिला देंगे, औपगव। ठीक है, वर्ण सम्मेलने औपगव, औपगव की एक देश विकृत परिभाषा प्रातिपदिक मान करके क्या आ जाएगा, सु, सु को सचुसो रु अनुबंध लोप, सचुसो रु से रु अनुबंध लोप, खरवसा अनिवर विसर्जनीय से विसर्ग कर देंगे, क्या बन जाएगा, औपगवः। तो उपगोः अपत्यम औपगवः, ये सिद्धि आपकी बन जाएगी। अब जो अगली सिद्धि इसमें है वो है औपगवः के बाद में आश्वपतः। अब आश्वपतः हमको बनाना है, तो आश्वपतः बनाने के लिए तस्यापत्यम, तस्यापत्यम की सहायता से अश्वपत्यादिभ्यश्च पढ़ चुके हैं, तो अण प्रत्यय होगा, तो अण कर देंगे। ठीक है, अश्वपतेः अपत्यम, इस अर्थ में, और सीधा तस्यापत्यम से भी अण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अण प्रत्यय उक्तः प्रत्यय, तो वही अण प्रत्यय करने में सीधा डायरेक्ट तस्यापत्यम लगा करके भी कर दीजिए। ठीक है, अश्वपत्यादिभ्यश्च, अश्वपति गण में पठितमान करके भी अश्वपतेः अपत्यम, उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तस्यापत्यम इति सूत्र सहकारेण अश्वपत्यादिभ्यश्च इति सूत्रेण अण प्रत्यय, इस तरह से लिख सकते हैं। तस्यापत्यम की सहायता से अश्वपत्यादिभ्यश्च से अण प्रत्यय किया हमने। ठीक है, तो तस्यापत्यम इति सूत्र सहकारेण
अश्वपत्यादिभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण अण प्रत्यये अनुबंध लोपे, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अश्वपतः बता, अश्वपते है अपत्यम इस लौकिक विग्रह में, अश्वपते है अपत्यम इस लौकिक विग्रह में, अलौकिक विग्रह में क्या करेंगे, अश्वपति ngस, अश्वपति ngस, अश्वपति ngस, इससे भाई तस्यापत्यम इति सूत्र सहकारेण, इसकी सहायता से अश्वपत्यादिभ्यश्च से क्या आ जाएगा, अण आ जाएगा। अण का अनुबंध लोप करेंगे, अनुबंध लोप करेंगे, क्या बचेगा, अ, अश्वपति ngस अ, भाई कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सुबलुकी, क्या बचेगा, अश्वपति अ, अश्वपति अ। इस परिस्थिति में तद्धिते श्वचामादे है, तद्धिते श्वचामादे से आदि वृद्धि, आश्वपति अ। ठीक है, आश्वपति अ, इसके बाद में यचिभम से भसंज्ञा, यचिभम से भसंज्ञा करेंगे और भसंज्ञा करने के बाद में यस्येति च सूत्र से ई का लोप कर देंगे, तो आश्वपत का हलंत हो गया, आण का आ मिल जाएगा, आश्वपत। आश्वपत इत्यस्मात् प्रातिपदिकात्, इस प्रातिपदिक से सु आएगा, सु को सु से रू, खरवसाने और विसर्जनीय यहाँ से विसर्ग कर देंगे। ठीक है, सिद्धि बिल्कुल एक समान सबकी लिख रहे हैं, तो उसको लिख करके अभ्यास करते रहिए, 2 4 5 सिद्धि लिखेंगे तो अपने आप अभ्यास हो जाएगा, उसके बाद फिर केवल सूत्र को याद करना है, सिद्धि को लिखते जाना है। ठीक है, सस्य रुत्ते विसर्ग क्या बन गया, आश्वपतः। इसी प्रकार से दैत्यः, दैत्यः दितेः अपत्यम, इस अर्थ में तस्यापत्यम इति सूत्र सहकारेण दित्य दित्यादित्य पत्युत्तर पदान्यः इति सूत्रेण अण्या प्रत्यय करेंगे। ठीक है, दितेः अपत्यम इस लौकिक विग्रह में दिति ngस, इस अलौकिक विग्रह वाक्य से क्या करेंगे, दिति ngस, इससे तस्यापत्यम इति सूत्र सहकारेण, तस्यापत्यम इस सूत्र की सहायता से दित्य दित्यादित्य पत्युत्तर पदान्यः, दित्य दित्यादित्य पत्युत्तर पदान्यः, इस सूत्र से क्या आ जाएगा, अण्या प्रत्यय आ जाएगा। अण्या में अणा का अनुबंध लोप कर देंगे, क्या बचेगा, या बचेगा, दिति ngस या। कृतद्धि समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सुबलुकी, क्या बचेगा, दिति या। अब जो दिति या बचा है, इस दिति या, इस स्थिति में अणित प्रत्यय परे मान करके तद्धिते श्वचामादे से आदि वृद्धि, ई को आदि वृद्धि क्या हो जाएगी, आई, तो स्थिति क्या हो जाएगी, दैति य, दैति य, एचिभम से भ संज्ञा, एचिभम से भ संज्ञा करने के बाद में यस्येति च से दैति का जो ई है उसका लोप हो जाएगा, क्या बचेगा, ताहलंत हो गया, तो दैत्य या मिलाओ वर्ण सम्मेलन, दैत्य, दैत्य की एक दैत्य की एक देश विकित परिभाषा प्रातिपदिक मान करके सू लाइए, सस्य रुत्ते विसर्गे, साको सजो से रू, खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग कर देंगे, क्या बन जाएगा, दैत्यः। इसके बाद स्त्रैणः, औत्सः, औत्सः उत्सस्य अपत्यम, उत्सस्य अपत्यम, इस अर्थ में उत्सस्य अपत्यम, इस अर्थ में क्या स्थिति बनेगी, लौकिक विग्रह हुआ, उत्सस्य अपत्यम लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह क्या होगा, उत्स ngस, उत्स ngस। अब इस अलौकिक विग्रह से क्या करेंगे हम, तस्यापत्यम इति सूत्र सहकारेण, तस्यापत्यम इस सूत्र की सहायता से उत्सादिभ्योय, उत्सादिभ्योय से क्या कर देंगे, आय प्रत्यय कर देंगे, उत्सादिभ्योय से क्या करेंगे हम, आय प्रत्यय कर देंगे, आय प्रत्यय करेंगे, अनुबंध लोप कर देंगे, तो क्या बचेगा, अ, उत्स ngस आ, कृतद्धि समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सुबलुकी, क्या बचेगा, उत्स आ, तद्धिते श्वचामादे से आदि वृद्धि, औत्स आ। ठीक है, औत्स आ, एचिभम से भ संज्ञा और ऐसे तीसरा से आ का लो, आ को मिलाइए, औत्स। अब जो औत्स बन गया, औत्स इत्यस्मात् प्रातिपदिक, इस प्रातिपदिक से क्या आ जाएगा, सु, सु को सजो से रू और खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, क्या बन जाएगा, औत्सः इति सिद्धम, ये औत्सः आपकी सिद्धि बन जाएगी। ठीक इसी प्रकार से स्त्रैणः पौंसनः, अभी सिद्धि बनाई थी हमने, स्त्रैणः पौंसनः की, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से सिद्धि है। इसको करने के लिए इसका जो लौकिक विग्रह उसमें क्या किया था, स्त्रियाः अपत्यादि,
इसमें क्या करेंगे, स्त्रियाः अपत्यम, ये करेंगे विग्रह, स्त्रियाः अपत्यम। इस अर्थ में स्त्री ngस, स्त्रींगस, स्त्रींगस से तस्य अपत्यम इति सूत्र सहकारेण, तस्य अपत्यम इस सूत्र की सहायता से स्त्री पुंसाभ्याम नयस्नयो भवनात्, स्त्री पुंसाभ्याम नयस्नयो भवनात् इस सूत्र से क्या आ जाएगा, नय प्रत्यय आ जाएगा। अनुबंध लोप कर देंगे, स्त्री न, स्त्रींगस न, लौकिक विग्रह अपत्यम, लौकिक विग्रह स्त्रींगस, उससे नए अनुबंध लोप न, स्त्री ngस न, बिल्कुल वही प्रक्रिया है जैसे पहले पढ़ चुके हैं कि तद्धि समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, शुपो धातु प्रातिपदिकयोः से शुभलुकी, स्त्री न, तद्धिते शुचामादेश से आदि वृद्धि, स्त्रई न, अटकुप्वांग व्यवाय से ऋणत्व, अटकुप्वांग व्यवाय अपि से अणत्व, स्त्रैण एक देश लिखित परिभाषा प्रातिपदिक मान करके सु को सजसो से रू, खरवसानी और विसर्जनिया से विसर्ग कर दें, क्या बन जाएगा, स्त्रैणः। ठीक प्रकार उसी प्रकार से पहुंचना, जो सिद्धि आगे बनाई है, पुंसः वहाँ पुंसः अपत्य आदि था, यहाँ पर पुंसः अपत्यम, ये विग्रह कर देंगे लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह में वही रहेगा, पुंसंगस से तस्यापत्यम इति सूत्र सहकारेण स्त्री पुंसाभ्याम नयस्नयो भवनात् इति सूत्रेण, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, उससे क्या आ जाएगा, स्नय प्रत्यय, अनुबंध लोप कर देंगे, पुंसंगस स्न, तद्धि समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से शुभलुकी, पुंस पुंस क्या बचेगा, स्न, तद्धिते शुचामादेश से आदि वृद्धि, पौंस्न, पौंस्न। ठीक है, एक देश की परिभाषा प्रातिपदिक मान करके सु को सु से रू, खरवसानी और विसर्जनिया से विसर्ग कर देंगे, क्या बन जाएगा, पौंस्नः। इस तरह से स्त्रैणः, पौंस्नः इत्यादि। अगला सूत्र क्या है, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, अपत्यम पौत्र प्रभृति, पौत्र प्रभृति मैंने पौत्र से लेकर के, पुत्र का जो पुत्र है यानी इसको नाती कहते हैं, नप्त्री नप्ता, उससे लेकर के जितने उसके आगे से आगे होते जाएंगे वो सब के सब की एक संज्ञा हो जाएगी गोत्र संज्ञा। तो गोत्र संज्ञा विधायक सूत्र है, गोत्र संज्ञा कर रहा है। अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, यानी अपत्यत्वेन, अपत्य रूप से विवक्षितम, अपत्यत्वेन विवक्षितम पौत्रादि, अपत्यत्वेन विवक्षितम पौत्रादि, अपत्य रूप से विवक्षित जो पौत्र इत्यादि हैं, पौत्र प्रपौत्र षडपौत्र जो भी हैं, उन सब की गोत्र संज्ञम स्यात्, उनकी गोत्र संज्ञा हो जाती है। संज्ञा का क्या लाभ होता है, ये आया संज्ञा सास्या फलवती, व्याकरण का सिद्धांत है, जितनी भी संज्ञा है उनका कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई फल है, किसी न किसी। सर्वाः अपि संज्ञाः फलोद्देशिकाः, फलोद्देश्य से ही सारी संज्ञाएं, कोई ना कोई फल है उनके, तो इसकी गोत्र संज्ञा आगे उसका फलादेश आगे आ रहा है। ठीक है, तो गोत्र संज्ञा करने वाला सूत्र है पौत्र प्रभृति गोत्रम, अपत्य रूप से विवक्षितम पौत्रादि, पौत्र प्रपौत्र जितने भी हैं उन सबकी क्या होगी, गोत्र संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो गोत्र संज्ञा कर दिया। इसके बाद अगला सूत्र है एको गोत्रे। ठीक है, एको गोत्रे, गोत्रे एक एव अपत्य प्रत्ययः स्यात्, गोत्र अर्थ में एकमात्र ही अपत्य प्रत्यय होगा, इसलिए गोत्र संज्ञा की गई। क्यों, अगर गोत्र संज्ञा नहीं करते तो राम का पुत्र, राम का अपत्य, उसमें उसके लिए एक प्रत्यय, राम के अपत्य का अपत्य उसके लिए एक प्रत्यय, राम के अपत्य का अपत्य अपत्य उसके लिए एक प्रत्यय, अपत्य 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 उसके लिए। तो इस तरह अनंत प्रत्यय, अनंत प्रत्यय स्युः, अनंत प्रत्यय हो जाते, कितने प्रत्यय करते, इसलिए गोत्र संज्ञा की। और गोत्रे एक एव प्रत्ययः स्यात्, और गोत्र में मात्र एक प्रत्यय होगा, उस एक प्रत्यय से ही समग्र पूरे गोत्र में जितने उत्पन्न हैं सबका बोध हो जाएगा, सबका ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से स्थिति बनेगी गोत्र संज्ञा। अपत्यम एको गोत्रे, एको गोत्रे, गोत्रे एक एव अपत्य प्रत्ययः स्यात्, एक ही अपत्य प्रत्यय होगा, एक ही प्रत्यय से सकल जितने भी हैं जिनकी गोत्र संज्ञा हुई है सबका बोध, सबका ज्ञान उसी से हो जाएगा। ठीक है, अगला सूत्र है गर्गादिभ्यो यय। अब यहां से गोत्र में, गोत्र अर्थ में
विहित होने वाले प्रत्यय यहां से शुरू हो गए। गर्गादिभ्यो या गोत्र अर्थ में प्रत्यय कर रहा है। गर्गादिभ्यो क्या कहता है? गर्गः आदि एषां ते गर्गादयः तेभ्यः गर्गादिभ्यः यय प्रत्ययः स्यात्, है ना। गोत्रापत्य, गोत्रापत्य अर्थे, गोत्रापत्य अर्थ में गर्गादिगण पठित जितने भी शब्द हैं उन सभी से, गर्गादिगण पठित जितने भी हैं उन सभी से गोत्र अर्थ में, गोत्रे, है ना, गोत्रापत्य अर्थ में यय प्रत्यय साथ यय प्रत्यय होगा। ठीक है। उदाहरण है गर्गस्य गोत्रापत्यम। अब पौत्र प्रवृत्ति है, पौत्र हो, प्रपौत्र हो, सड़पौत्र हो, खड़पौत्र हो, अंत कितना भी पुत्र हो, आगे परंपरा सकल पूरा गोत्र का गोत्र गार्ग्य बोला जाएगा। ठीक है। तो गर्गस्य गोत्रापत्यम इति लौकिक विग्रह, इस लौकिक विग्रह में गर्गस्य गोत्रापत्यम, इस लौकिक विग्रह में अलौकिक विग्रह क्या करेंगे? गर्ग ngस, ये अलौकिक विग्रह करेंगे। गर्ग ngस, इस अलौकिक विग्रह में गर्गादिभ्यो यय सूत्र से क्या करेंगे? यय प्रत्यय कर देंगे। ठीक है। यय प्रत्यय करेंगे, अनुबंध लोप करेंगे, गर्ग ngस या कृतद्धि समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुबलुकी, क्या बन जाएगा भैया? गर्ग या। ठीक है। अब तद्धिते श्वसामादेय से आदि वृद्धि, गार्ग या, गार्ग या आदि वृद्धि, गर्ग में जो गा में आया उसको आदि वृद्धि कर दिया, तो गार्ग या। अब क्या करेंगे? यचिभम से भ संज्ञा, भा संज्ञा करने के पश्चात, भा संज्ञा करने के पश्चात ऐसे तीचा से आका लोप कर देंगे, ऐसे तीचा से आका लोप कर देंगे, उसके बाद में या को मिला देंगे, गार्ग्य, ऐसे तीचा वर्ण सम्मेलन कर देंगे। जब गा के आका ऐसे तीचा से लोप किया तो गा हलंत हो गया, मिलाएंगे गार्ग्य। गार्गी एक देश विकृत परिभाषा प्रातिपदिक मान करके सु आएगा, सु को सच स्वरू से रू, खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, क्या बन जाएगा? गार्ग्यः। अहम गार्ग्यः, मैं गार्ग्य हूं, गर्ग का गोत्रापत्य हूं। ठीक है। अहम गार्ग्यः। इसके बाद वात्स्याः, वत्सस्य गोत्रापत्यम इति लौकिक विग्रहे, वत्सस्य गोत्रापत्यम इस लौकिक विग्रह में वत्स ngस, इससे क्या आ जाएगा? गर्गादिभ्यो यय से यय प्रत्यय, अनुबंध लोप कर देंगे, वत्स ngस या, कृतद्धि समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुबलुकी, क्या बचेगा? वत्स या। तद्धिते श्वचामादेय से आदि वृद्धि, वात्स या। ठीक है। वात्स या बनने के बाद यचिभम से भ संज्ञा करने के बाद में ऐसे तीजा से आका लोप कर देंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे, क्या बन जाएगा? वात्स्य, सा के आका लोप हो गया, ऐसे तीजा से सा हलंत हो गया, तो वात्स्य। वात्स्य की एक देश विकृत परिभाषा प्रातिपदिक मान करके सु, सौजसादिना सु, सजसो रू इतने न रू, खरवसानी और विसर्जनीय इतने न विसर्गे, विसर्ग कर देंगे, क्या बन जाएगा? वात्स्यः। तो गार्ग्यः, वात्स्यः, ये बना। अब इसके बाद जो सूत्र है यययोश्च, यययोश्च लिख रहे हैं वृत्ति में, यय और अय दो हैं इसमें, यययोश्च। तो इसकी वृत्ति में लिख रहे हैं गोत्रे यद, गोत्रार्थे, गोत्र अर्थ में आए हुए, आए उपस्थित जो प्रातिपदिक है, क्या? ययंत और अयंत, ययंतम अयंतंच, यय प्रत्यय है जिसके अंत में और अय प्रत्यय है जिसके अंत में, यय प्रत्यय है जिसके अंत में और अय प्रत्यय, यय है जिसके, उसको क्या बोलेंगे? ययंत, और अय जिसके अंत में है उसको क्या बोलेंगे? अयंत। ठीक है। तो ययंतम अयंतम, ययंत गोत्र अर्थ में जो यय प्रत्ययांत और अय प्रत्यांत शब्द, तदा अवयवो हो, उनका अवयव बना हुआ, उनका अंग बना हुआ, एतयो हो लुक स्यात्, एतयो हो लुक, एतयो माने ययो हो, यय और अय, यय और अय उसका अवयव, गोत्र अर्थ में
आए हुए जो य और आय प्रत्यय हैं इनका एतयोः लुक से आते, इनका लुक हो जाएगा। कब लुक होगा? तो एक कंडीशन दे रहे हैं, तत्कृते बहुत्वे। अगर तत्कृत बहुत अर्थात तो बहुत्व विवक्षा में अगर आए हैं, बहुवचन में, बहुत तत्कृते बहुत्वे, अगर तत्कृत बहुत्व अगर बहुवचन में उनकी भी उपस्थिति हो रही है, बहुत्व विवक्षा में अगर वो आ रहे हैं, तो यय का और आय का, इन दोनों का लुक हो जाएगा। प्रत्यय निमित्तापाय नैमित्तिकस्यापि अपायः, प्रत्यय चला गया तो प्रत्यय को मान करके जो होने वाली आदि वृद्धि है वो भी नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है, तो आदि वृद्धि भी निवृत्त हो जाएगी। तो ययोश्च क्या करता है कि गोत्र अर्थ में, गोत्रे यद अयंतम ययंतम अयंतम, गोत्र अर्थ में जो यय प्रत्यांत है और जो अय प्रत्यांत है उसके अवयव, उसका अवयव बना हुआ एतयोः यानी यय और अय, इन दोनों को क्या होता है? लुक हो जाएगा। लुक हो जाएगा तो आदि वृद्धि इत्यादि भी निवृत्त हो जाएगी। लेकिन कब होगा? तो तत्कृत बहुत तो होना चाहिए, बहुवचन में होना चाहिए, बहुवचन बहुत विवक्षा में होना चाहिए, तभी जाकर के लुक होगा। इसलिए न तो स्त्रियाम, स्त्री अर्थ में नहीं ये किया है, तत्कृते बहुते न तो स्त्रियाम, स्त्र्यर्थे नास्ति, स्त्री अर्थ में नहीं होगा, स्त्री अर्थ में ये लुक का विधान नहीं हो रहा है। अब उदाहरण दे रहे हैं, गर्गाः, गर्गस्य गोत्रापत्यानि, ये बहुवचन का विग्रह करेंगे, लौकिक विग्रह पे ध्यान दीजिए। गर्गस्य गोत्रापत्यानि, गर्गस्य गोत्रापत्यानि, इस लौकिक विग्रह में क्या कर देंगे? गर्ग घस, गर्ग घस से गार्ग से सीधा लाइए, क्योंकि ये यंत्र से तो ध्यान में आया ना, सीधा गर्गस्य गोत्रापत्यानि, गोत्रापत्यानि में यह प्रत्यय जो आता है गर्गादिभ्यों से बना हुआ शब्द सीधा लीजिए, गार्ग, गार्ग से, ठीक है। गर्गस्य गोत्रापत्यानि, इस अर्थ में गर्ग गस और उसे जो यय आया हुआ है, यय, क्योंकि यय का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा, ठीक है। यानी गार्ग का, गार्ग बना हुआ गार्ग बहुत विवक्षा में गर्गत गोत्रापत्यानि ये लौकिक विग्रह किया है, तो उस बहुत विवक्षा में जो यय आया हुआ है उस यय का ये लुक करेगा। तो लौकिक विग्रह क्या कहते हैं? गर्ग से गोत्रापत्यानि, इस लौकिक विग्रह में गार्ग से सीधा, गार्ग से बनाओ, क्योंकि गार्ग पहले ही बन चुका है गर्गादिभ्यो यय से, तो इसलिए सीधा गार्ग से। तो गर्ग से गोत्रापत्यानि इति लौकिक विग्रह है, गार्ग इत्यस्मात्, गार्ग इससे आया हुआ, और गार्ग इत्यत्र ययोश्च इत्यनेन लुकी कृते, सीधा कर दो, ठीक है। इस तरह से गार्ग इत्यत्र ययोश्च इत्यनेन लुकी कृते, यय का लुक कर देंगे तो आदि वृद्धि निवृत्त हो जाएगी, केवल बचेगा गर्ग, लुक कृते गर्ग, गर्ग इत्यस्मात् प्रातिपदिकात्, गर्ग इस प्रातिपदिक से बहुत विवक्षा है, अथवा कृतधि समासाच से प्रातिपदिक संज्ञा करिए, अथवा इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् लिख दीजिए, अथवा एक देश विकृत परिभाषा प्रातिपदिकत्वात् लिख दीजिए। बहुत विवक्षा में, बहुवचन में क्या आ जाएगा? जस आ जाएगा, क्या आ जाएगा? जस, ठीक है। तो गर्ग जस, अनुबंध लोप कर देंगे, जाका अस बचेगा, गर्ग अस। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, गर्गास, ठीक है। पर प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देंगे, क्या बन जाएगा? और आ के स्थान पे, यानी गर्ग में जो गा में आ है और अस का जो आ, इन दोनों के स्थान पे बड़ा आ हो जाएगा, गर्गास। गर्गास सा को सशुरू खरवसानु विसर्जनीय से विसर्ग, क्या बन जाएगा? गर्गाः। तो गर्ग से गोत्रापत्यानि गर्गाः ये बनेगा। उसी तरह से वत्साः, वत्सस्य गोत्रापत्यानि, वत्साः, वत्स, वात् से सीधा, क्योंकि वात्स्य तो बना ही हुआ है, तो सीधा अयंत लीजिए, ययंत ये भी, तो वत्सा में तो वत्स नास ये नहीं करना है, सीधा लीजिए, क्या? वत्सस्य गोत्रापत्यानि इति लौकिक विग्रह, वात्स्य इत्यत्र ययोश्च इत्यनेन लुकी कृते, लुक कर देंगे तो आदि वृद्धि भी निवृत्त हो जाएगी, केवल वत्स बचेगा, वत्स। वत्स से प्रातिपदिक एक देश विकृत परिभाषा या प्रातिपदिक मान करके
बहुत बहुवचन में जस लाइए, जा का अनुबंध लोप कर दीजिए, अस बचेगा, वत्स अस, पूर्व सवर्ण दीर्घ, वत्सास, सा को शुरू खरवसाने विसर्जनिया से विसर्ग कर देंगे, क्या बन जाएगा? वत्साह, गर्गाह और वत्साह। ठीक है, इससे आगे की विषय अगली कक्षा में देखते हैं। धन्यवाद, नमो नमः।